बांग्लादेशियों को लात मारकर भगाएंगे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वो शब्द हैं जो सीधे एक मुख्यमंत्री के मंच से निकले हैं। और जब सत्ता में बैठा कोई नेता इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक संकेत होते हैं, एक चेतावनी होती है और कई बार आने वाले समय की झलक भी होती है। सोचिए, एक मंच, हजारों की भीड़ और फिर अचानक एक ऐसी लाइन निकलती है जो पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। अगर एक भी बांग्लादेशी आसाम में घुसता है तो हम उसे लात मारकर रात में ही वापस भेज देंगे। ये शब्द हैं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है दोस्तों, ये उस सोच का प्रतीक है जो आज की राजनीति में तेजी से उभर रहा है। एक ऐसी सोच जो अब समझौते की भाषा से आगे बढ़ चुकी है, जो अब देखेंगे या जांच करेंगे से हटकर सीधे एक्शन की बात कर रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये अचानक आया बदलाव है या इसके पीछे सालों की राजनीति, सालों का दबाव और एक लंबे समय से शिमर करता हुआ मुद्दा छिपा है? क्योंकि अगर आप इतिहास की तरफ देखें तो घुसपैठ का मुद्दा कोई नया नहीं है। खासकर असम जैसे राज्य के लिए ये दशकों से एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा रहा है। साथियों, 1980 के दशक में असम आंदोलन, लाखों लोगों का सड़कों पर उतरना, पहचान और अस्तित्व की लड़ाई करना, ये सब इस बात का सबूत है कि ये समस्या कितनी गहरी है। और आज इतने सालों बाद जब वही मुद्दा फिर से सामने आता है तो भाषा बदल चुकी है। पहले कहा जाता था समाधान ढूंढेंगे, अब कहा जा रहा है लात मारकर भगा देंगे। यही बदलाव है और यही वो चीज है जो इस बयान को इतना पावरफुल बनाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, असल खेल तो अभी शुरू होता है। क्योंकि इसी मंच से, इसी भाषण में एक और बयान आता है जो इस पूरे मुद्दे को सिर्फ घुसपैठ तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि इसे पहचान, इतिहास और राजनीतिक के एक बड़े टकराव में बदल देता है। आज आप देखिए, कहीं से भी कोई आ जाएगा और बोलेगा मैं यहां बाबरी मस्जिद बनाऊंगा और मैं आसाम में बाबर का मंदिर बनाऊंगा, मैं यूपी में बाबर का मंदिर बनाऊंगा, मैं हरियाणा में अकबर का मंदिर बनाऊंगा। क्या ये हो पाएगा? अरे ये तुम्हारे बाप की जमीन है क्या जो तुम कुछ ही बना दोगे? ये सब बोले जाते हैं, माहौल बदल जाता है, भीड़ में जोश बढ़ जाता है, तालियां गूंजने लगती हैं। लेकिन असली सवाल यह है दोस्तों, क्या यह सिर्फ भीड़ को उत्साहित करने के लिए कहा गया था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी है? क्योंकि जब इसके बाद बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर जैसे नाम लिए जाते हैं तो यह सिर्फ इतिहास नहीं होता, ये एक नैरेटिव होता है, एक फ्रेमिंग होती है जिसमें अतीत को वर्तमान से जोड़कर एक नई कहानी बनाई जाती है। और जब इस पूरी बात को रविन्द्रनाथ ठाकुर की जमीन से जोड़ दिया जाता है तो साथियों, ये सिर्फ धर्म या राजनीति का मुद्दा नहीं रहता, ये पहचान का मुद्दा बन जाता है। ये जमीन किसकी है, यह फैसला कौन करेगा? और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। क्योंकि अगला बार सीधे पश्चिम बंगाल की राजनीति पर होता है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी घुमाव के। लेकिन ममता जी के कारण कोई भी आकर बोल सकता है कि हम यहां बाबर की मस्जिद बना देंगे, हम वहां ये कर देंगे, हम वहां ये कर देंगे। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं रही दोस्तों, ये एक सीधा आरोप है, एक सीधा हमला है। और ये साफ दिखता है कि ये पूरा भाषण सिर्फ आसाम के लिए नहीं था, इसका असली टारगेट था ममता। अब तस्वीर साफ होने लगती है, एक तरफ आसाम जहां शक्ति दिखाई जा रही है तो दूसरी तरफ बंगाल जहां आरोप लगाया जा रहा है कि वहां ढीलापन है, कि वहां पर कोई भी कैसे भी करके घुस जाता है और वहां कुछ भी बन जाता है। वहां की राजनीति उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है, यानी घुसपैठियों के ऊपर। यानी ये सिर्फ एक बयान नहीं रहा दोस्तों, अब ये बन गया एक सीधा राजनीतिक टकराव। और यही वो मूवमेंट है जहां से ये पूरा मुद्दा सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों को एक क्लियर नैरेटिव मिल जाता है, सख्त सरकार वर्सेस ढीला सिस्टम। और जैसे ही ऐसा कंट्रास्ट बनता है वैसे ही बहस शुरू हो जाती है। अब हर कोई अपनी अपनी राय देने लगता है, कोई इसे सही कहता है तो कोई इसे चुनावी स्टंट बताता है। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों, ये बयान अब सिर्फ एक स्पीच नहीं रहा, ये एक नेशनल डिस्कशन बन चुका है। और अब असली सवाल यही है, क्या ये सच में ग्राउंड रियलिटी है या सिर्फ चुनावी रणनीति? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। क्योंकि भारत में घुसपैठ का मुद्दा नया नहीं है, मैंने पहले ही बताया है। हर चुनाव में ये उठता है,
हर सरकार इस बार बात करती है, लेकिन इस बार फर्क है, इस बार टोन बदल गई है। इस बार बात पॉलिसी की नहीं, एक्शन की हो रही है। क्या ये सच में ऐसा होने वाला है? अब सोचिए, एक आम आदमी इस पूरे बयान को सुनकर क्या सोचता है। उसके दिमाग में सीधा सवाल आता है, अगर आसाम से लोगों को भगाया जा रहा है तो फिर वो जा कहां रहे हैं? और यही वो सवाल है जो पूरे फोकस को सीधे पश्चिम बंगाल पर ले आता है। क्योंकि जब एक नेता खुले मन से ये कहता है कि हम भगाते हैं और वहां बसाया जाता है, यानी कि आसाम से भगा रहे हैं और बंगाल में बस रहे हैं, तो वो सिर्फ बोल नहीं रहा होता, वो एक नैरेटिव सेट कर रहा होता है। वो जनता के दिमाग में एक तस्वीर बना रहा होता है। अब इस पूरे बयान का टाइमिंग भी समझना जरूरी है। चुनाव का समय, भीड़, कैमरे और फिर ऐसा बयान, ये सब कुछ यूं ही नहीं होता। हर शब्द, हर लाइन, हर एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होती है। क्योंकि चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं होता, ये परसेप्शन का खेल होता है। और परसेप्शन बनाने के लिए ऐसे ही साफ स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अब अगर इस पूरे बयान को गहराई से देखें तो इसमें 3 सबसे बड़े मैसेज छिपे हुए हैं। पहला, सख्ती का मैसेज, यानी कि लात मारकर भगा देंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक माइंडसेट है। जीरो टॉलरेंस है, नो एंट्री है, नो एक्सक्यूज। यानी अगर कोई घुसा तो सीधा बाहर, बिना किसी प्रक्रिया के, इंतजार के उसे लात मारकर भगा देंगे। अब दूसरे पर आते हैं, पहचान और इतिहास की मैसेज। जब बाबर का नाम लिया, औरंगजेब का नाम लिया, शाहजहां का नाम लिया, रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम लिया, जैसे नाम लिए जाते हैं, तो ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं होती, ये भावनाओं को छूने वाली बातें होती हैं। ये सीधे लोगों की पहचान से जुड़ती हैं। और जब इन्हें रविन्द्रनाथ ठाकुर के जमीन के साथ जोड़ा जाता है तो ये एक कल्चर नैरेटिव बन जाता है। एक ऐसा नैरेटिव जो कहता है ये हमारी जमीन है, यहाँ फैसला भी हमारा हो। अब तीसरा सबसे अहम मुद्दा दोस्तों, सीधा राजनीतिक आरोप। हम भगाते हैं और वो बुलाते हैं, मगर आप जाने का नहीं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कंट्रास्ट है जो 2 सरकारों को आमने सामने खड़ा कर देता है। एक तरफ एक्शन है और दूसरी तरफ है एक्यूजेशन। और यही वो चीज है जो जनता के दिमाग में तुरंत बैठ जाती है। और यही तीनों चीज मिलकर इस बयान को और तगड़ा बना देती है। साथियों, कोई इसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बता रहा है तो कोई इसे चुनावी बयान कह रहा है, लेकिन एक बात तय है, यह बयान लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ चुनावी रणनीति है या सच में एक नया सिस्टम बन रहा है? क्योंकि अगर ये सिर्फ बयान है तो चुनाव खत्म होते ही ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक पॉलिसी बन गई तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, सिर्फ आसाम या बंगाल तक नहीं बल्कि पूरे देश में। सोचिए, अगर हर राज्य यही मॉडल अपनाने लगे, अगर हर जगह यही कहा जाने लगे कि घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस, तो क्या होगा? क्या ये देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा या नए विवादों को जन्म देगा? और यही वो सवाल है जो इस पूरे मुद्दे को और बड़ा बना देता है। साथियों, अपनी राय हमें जरूर बताना, क्योंकि अब ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं रही दोस्तों, अब ये एक नेशनल डिबेट बन चुका है। और जब कोई मुद्दा नेशनल लेवल पर पहुंच जाता है तो उसका असर भी बहुत बड़ा होता है। और यहीं पर आकर ये पूरा मामला सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब फैसला सिर्फ नेताओं के हाथ में नहीं है, अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या लोग ऐसी शक्ति चाहते हैं या इसे सिर्फ राजनीति मानते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला हमेशा जनता का होता है। और जब जनता फैसला करती है तो वो सिर्फ एक सरकार नहीं चुनती, वो एक दिशा चुनती है। और शायद यही वजह है कि एक बयान पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट देता है। साथियों, सोचिए, अगर देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह की भाषा, इसी तरह की शक्ति अपनाई जाने लगे तो क्या होगा? क्या इससे देश ज्यादा सुरक्षित होगा या समाज में टकराव बढ़ेगा? और यही वो पॉइंट है जहां ये मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं रहता, ये एक सोशल डिबेट बन जाता है। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बॉर्डर की नहीं है, यहाँ बात माइंडसेट की है, यहाँ बात इस चीज की है कि देश किस दिशा में जा रहा है। एक तरफ वो सोच है जो कहती है शक्ति ही समाधान है, दूसरी तरफ वो सोच है जो कहती है सिस्टम और कानून से ही बदलाव आएगा। अब कौन सही है कौन गलत, ये तय करना आसान नहीं, लेकिन इतना जरूरी है कि जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो वो लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। और शायद यही इन बयानों का सबसे बड़ा असर होता है। ये सिर्फ भीड़ को जोश नहीं देते, ये पूरे देश में एक बहस शुरू कर देते हैं। आज सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वो सिर्फ रिएक्शन नहीं है,
वो एक डिवाइड है। कुछ लोग इस बयानों को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और यही लोकतंत्र की असली तस्वीर है, जहां हर किसी के पास अपनी राय है और हर राय की अपनी ताकत है, लेकिन अंत में फैसला हमेशा जनता के हाथ में ही होता है, क्योंकि लोकतंत्र में नेता वही करता है जो जनता सुनना चाहती है, और जनता वही चुनती है जो उसे सही लगता है। तो अब सवाल सीधा है दोस्तों, क्या लोग ऐसी सख्ती नीति चाहते हैं? क्या लोग चाहते हैं कि हर घुसपैठियों को इसी तरह जवाब मिले, या फिर वो एक अलग रास्ता चाहते हैं? क्योंकि जो जवाब आज जनता देगी वही कल देश की दिशा तय करेगा, और शायद यही वजह है कि एक बयान इतना बड़ा बन जाता है, एक लाइन पूरा नैरेटिव बदल देती है। लात मारकर वापस भेज देंगे, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था दोस्तों, ये एक सोच है, एक संकेत है, ये सिर्फ चुनावी आवाज है या आने वाले बदलाव की शुरुआत, ये तो वक्त ही बताएगा। अब उम्मीद करता हूं ये सेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इन सवालों के जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।